आई वुड से एक डीजल ऑटोमेटिक सब 4 मीटर एसयूवी अगर प्लान कर रहे हो आप अपने लिए, आपकी फैमिली के लिए ना, तो आंख बंद करके इसको लिया जा सकता है। आई मीन this car, this variant, this engine and everything is one of the best combination of all the worlds if combined together. बताता हूँ क्यों। Hi guys, welcome back to Autoverics YouTube channel. आज काफी टाइम के बाद I'm back at my base in my hometown, roughly around 650 kilometers मैंने इस गाड़ी को चलाया है। And this car is the all new updated Kia Sonet 2025 and जो वेरिएंट है इसका that happens to be the entry level of the diesel automatic range जो कि है HTX 1.5 diesel with a 6-speed torque converter automatic। एंड इस कार ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया, इसकी परफॉर्मेंस, कंफर्ट, स्पेस, सस्पेंशन। ये एंट्री लेवल मतलब सबसे सस्ता डीजल ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है किया सोनेट का। इसके ऊपर अगर आप 2 लाख रुपए और स्पेंड करते हो तो आपको मिलता है इसका टॉप ऑफ द लाइन GTX, जिसमें हालांकि बहुत सारे चेंजेस आते हैं बट आई थिंक दिस मेक्स मोर सेंस। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करते हैं गाड़ी की चाबी से। तो यहाँ पर आपको काफ़ी प्रीमियम सी चाबी देखने को मिलती है जिस पर किया का ब्रांडिंग है। लॉक अनलॉक, इसको अगर मैं लॉक करके वो करूँगा तो यहाँ से रिमोट इंजन स्टार्ट कर सकता हूँ और बूट को भी ओपन कर सकता हूँ। एंड द की फील्स एक्चुअली वेरी प्रीमियम। नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्रंट प्रोफाइल्स ऑफ द कार, ऑफ कोर्स वेन्यू से तो बहुत ही ज़्यादा बेटर ये दिखती है। नाउ आई एम इन लव विद दीज LED हेडलैम्प्स। इनका थ्रो डिसेंट है। आई मीन मैंने रात को गाड़ी को बहुत चलाया। यहाँ पे इसके DRLs हैं, फॉग लैम्प्स हैं और यहाँ पर इसका कंप्लीट रिफ्लेक्टर बेस्ड LED सेटअप देखने को मिलता है। टाइगर नोज ग्रिल, किया का लोगो एंड यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे 4। नीचे की तरफ देख सकते हो ये डुअल बम्पर ट्रीटमेंट है एंड काफ़ी मस्कुलर सी लगती है। द बॉनेट हैज़ नाइस लाइंस ऑन इट। यहाँ पर आपको 16 इंच के व्हील्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर अलॉय का डिज़ाइन देख सकते हो। डायमंड कट फिनिशिंग के साथ ही अलॉयज रहने वाले हैं एंड द टायर प्रोफाइल हैपन्स टू बी 215/60 R16। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स यहाँ पर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि ब्रेकिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कंट्रोल में रखती है गाड़ी को। यहाँ पे कोई भी क्रोम ट्रीटमेंट अब गाड़ी पे देखने को नहीं मिलता है, दिस बीइंग द HTX वेरिएंट। बट ठीक है, आई एम नॉट अ पर्सनल बिग फैन ऑफ क्रोम, इट लुक्स सटल टू मी। रिस्पॉन्स सेंसर देख सकते हो वो VAM के ऊपर ही मिलेगा। इंडिकेटर, जस्ट हैव अ लुक एट द साइड प्रोफाइल। इफ आई कम एट दिस प्रोफाइल, अब यहाँ से इसका जो रेयर डिज़ाइन है आप देख सकते हो। जॉइनिंग टेल लैम्प का सेटअप देख सकते हो, अच्छा लगता है काफ़ी। ऑटो की बैजिंग देखने को मिलेगी, किया का लोगो देखने को मिलेगा, एक रेयर वाइपर, वॉशर विद डिफॉगर और यहाँ पर एक शार्क फिन एंटेना विद रूफ रेल्स भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आता है कार का फ्यूल टैंक एंड यहाँ पर देख सकते हो तो पीछे आपको कर्टन्स भी देखने को मिल जाते हैं। So what do you think about the looks of the all new Kia Sonet? Do let me know in the comments section below. Talking about the engine of the car, यहाँ पर मैं एक बार इसका इंजन भी ओपन कर लेता हूँ and it actually carries a lot of weight. काफ़ी हैवी है बट डिसअपॉइंटिंग पार्ट है कि यहाँ पर कोई भी इंजन इंसुलेशन नहीं मिलती। दिस बीइंग द डीजल इंजन, यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ टू बी ऑनेस्ट मुझे केबिन के अंदर सुनाई पड़ती है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द इंजन, दिस इज़ अ 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क। आपकी डे टू डे रनिंग के लिए दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट पेपी एंड मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट इंजन एज वेल। दिल्ली से गुड़गांव वाले एरियाज़ में रहते हो जहाँ पर आपका ऑफिस रन काफ़ी ज़्यादा है, ये इंजन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा बिकॉज मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही ये काफ़ी सही फ्यूल इकोनॉमी निकाल कर देता है। मैंने मोस्टली हाईवे रन किया है तो मुझे यूजुअली 19-20 की एवरेज इस इंजन ने विद 6-स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर है जो निकाल कर दिया एंड एवरेज स्पीड वॉज समवेयर ऑन लाइक 85-90 पे क्रूज़ करके। अब अगर सिटी में मैं बात करता हूँ तो अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो तब आपको एवरेज मिलने वाली है 8-8.5 की। बट हाँ, थोड़ा सा वैसे रेगुलर सिटी रन है तब आप 12-13 या 12.5 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी ज़्यादा अच्छी एवरेज तो इसकी हाईवे पर ही निकल के आती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी जल्दी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स में एंड देखते हैं व्हाट किया हैज़ ऑफर्ड अप। सो इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द ऑल न्यू किया सोनेट, यहाँ पर आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे एंड माई पर्सनल फेवरेट थिंग इज़ द टैन शेड ऑफ द इंटीरियर। और यहाँ पे जो डोर पैड के ऊपर इन्होंने लेदर ट्रीटमेंट दिया है, थोड़ा सा वहाँ पर भी होता ना तो पूरा ऐसे कॉन्ट्रास्ट बनाता, बट ठीक है, इट वर्क्स एज वेल। जस्ट हैव अ लुक एट दीज सीट्स। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल जाती हैं
6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड हैं और यहाँ पर जो भी टेक्सचर है, इसकी कुशनिंग है, लेदर है, इट फील्स सो कंफर्टेबल एंड बहुत अच्छी लगती है। मेरा पर्सनल फेवरेट है। टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे देख सकते हो स्टीयरिंग मॉडेड कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है, लेदर से स्टीयरिंग है, सोनेट की बैजिंग, पेडल शिफ्टर्स, यहाँ पर आपको मिलते हैं वाइपर के कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड सामने की तरफ देखने को मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, व्हिच आई एम नॉट अ बिग फैन। मुझे जो X लाइन या GT लाइन के अंदर वो जो कंप्लीट डिजिटल वाला आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, बट ठीक है, कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट द सॉल्व्स अ पर्पस वेरी वेल। यहाँ पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है, यू कैन लाइक ब्राउज थ्रू अ लॉट ऑफ कंट्रोल्स इस पूरे सिस्टम के अंदर यूजिंग दीज बटन्स। मूविंग ऑन टू द सेंटर पार्ट नाउ, अब इंटीरियर की बात हो रही है और इन्वॉल्व योर सेंसेस के परफ्यूम की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इस पूरी जर्नी में यू कैन सी 628 किलोमीटर्स टू बी प्रेसाइज्ड आई ड्रोव विद दिस। इन्वॉल्व का ये एक्वा का परफ्यूम वाज माय पार्टनर। इसको बस मैंने निकाल कर कुछ इस तरह से स्प्रे किया इस टैग के ऊपर एंड मेरी कार के अंदर एक मैनली सी फ्रेश वाटरी फ्रेग्रेंस फैल गई थी। तो अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हो इस तरह के प्रीमियम इंडियन कार परफ्यूम्स, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं लिंक, एंड 10% डिस्काउंट भी मिलेगा कूपन कोड ऑटो एडिक्ट्स यूज करके। इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिट, यहाँ इसका सारा ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल मिलता है, ड्राइव मोड्स देखने को मिलते हैं, दिस बीइंग द ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपको इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और ट्रैक्शन के अंदर स्नो, मड, सैंड मोड्स मिलते हैं, जो कि ठीक है, इतने ज़्यादा वो यूज़ में नहीं आएंगे, बट स्टिल दे हैव गिवन दीज कंट्रोल्स। वेंटिलेटेड सीट्स कुछ इस तरह से आपको मिलने वाली हैं ऐसे कंट्रोल्स के साथ में। कूलिंग का ही फीचर रहने वाला है। 8 इंच का टच स्क्रीन देख सकते हो। यू हैव गॉट अ रिवर्स पार्किंग कैमरा कुछ इस तरह से विद डायनामिक गाइडलाइंस। Hyundai और Kia के इंटरफेसेस कितने ज़्यादा सही और फ्लूइड होते हैं। एंड यहाँ पर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी देखने को मिल जाएगा। इनसाइड रियर व्यू मिरर जो कि मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आएगा। एक छोटी सी सनरूफ जो कि हल्की फुल्की एरीनेस ऐड कर देती है। बाकी तो कुछ इस तरह से सनग्लास होल्डर देख सकते हो, टिकट होल्डर्स देख सकते हो इसके सनवाइजर्स में। बाकी यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, कुछ इस तरह से आप अपना ना फ़ोन भी यहाँ पर रख सकते हो। एंड यू हैव गॉट अ नाइस स्टोरेज, कुछ इस तरह से आर्मरेस्ट है जो कि स्लाइड नहीं कर सकते, बट अंदर अच्छा खासा स्टोरेज मिलता है। और ये शोर है इसके एयर प्योरीफायर का, जो कि मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ। सो कैसा लगा आपको इसका इंटीरियर? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो। बाकी नीचे की तरफ अगर और कंट्रोल्स की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर इसका इंजन पोस्ट स्टार्ट बटन देखने को मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का स्विच, फिर यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप है एंड हेडलैम्प लेवलर। एंड इस वाले पैड पे आपको सारे विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। मोर देन दैट, अगर इसकी भी बात करते हैं डो पैड की, यहाँ पर अच्छा खासा ट्रीटमेंट देखने को मिलता है एंड दिस फील्स सो नाइस। कप होल्डर्स हैं, अपने ग्लासेस वगैरह रखो, अम्ब्रेला रखो। यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेस। बाकी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टोरेज के साथ आने वाला एक वायरलेस चार्जर मिलेगा। फ़ोन आपका यहाँ प्लेस होगा एंड आपकी जो स्टोरेज स्पेस है वो यहाँ आप यूटिलाइज कर सकते हो। टाइप सी फास्ट चार्जर, 12 वोल्ट का सॉकेट और USB सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ USB-Cs ही रहने वाले हैं, बाकी वो जाके मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। सो लेट्स गो एट द बैक। चलते हैं गाड़ी की पिछली सीट के ऊपर एंड मेरा फेवरेट पार्ट है ना वो ये सनशेड्स है जो कि कंपनी देती है। बट हाँ, चंडीगढ़ वगैरह वाले एरिया में चलान हो जाता है, गुड़गांव में भी कभी कभी रोक लेते हैं, बट ठीक है, चलता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को तो बहुत सही लगता है। यहाँ पे भी ये ट्रीटमेंट है, बॉटल होल्डर है एंड लेट्स क्लोज दिस अप। अब जो चीज़ मुझे हल्की सी डिसअपॉइंटिंग लगती है वो है सोनेट की रियर सीट। मतलब कि ये सीट मेरी ड्राइविंग पोस्चर के हिसाब से एडजस्टेड है आजकल, थोड़ा सा पूरा पीछे होकर गाड़ी मैं चला रहा हूँ एंड उसके हिसाब से आई हैव गॉट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस। मतलब मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक तो नहीं फील कर रहा क्योंकि विंडो एरिया इज़ गुड, बट ठीक है, थोड़ी सी और होती तो कुड हैव बीन बेटर। बट यहाँ पर आपको एक मैगजीन होल्डर मिलता है, द अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड। 3 जने तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा यहाँ पे बिठाना, बिकॉज ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशंस पे दोनों ही सीट्स सेट कर रखी हैं। यहाँ पर आपको 2 इंडिविजुअल एडजस्टिंग हेडरेस्ट मिलते हैं। पीछे की तरफ मिलता है एक कप होल्डर्स के साथ आने वाला आर्मरेस्ट एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल टेक्सचर। रियर AC वेंट्स, 2 टाइप सी फास्ट चार्जिंग सॉकेट्स एंड दिस हैपेंस टू बी द एंटायर लुक ऑफ द इंटीरियर। ऊपर एक केबिन लैम्प भी देखने को मिल जाता है एंड दिस एंड ऑल। बाकी चलते हैं एक बार गाड़ी के पीछे एंड लेट्स ओपन अप द बूट। एक बार जल्दी से ओपन करते हैं गाड़ी के बूट को भी एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनिंग देखने को मिल जाएगी, पार्सल शेल्फ,
जस्ट हैव अ लुक एट दिस, कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टोरेज एरिया आपको देखने को मिलता है विद अ केबिन लैम्प, 60/40 का स्प्लिट फंक्शन। जिस तरह से हम करेंगे इसको बंद। तो कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना ऐसी और कौन सी वेरिएंट स्पेसिफिक कार्स मुझे यहाँ पर आपके सामने पेश करनी चाहिए, जिसका रिव्यू करना चाहिए, ड्राइव करके सब बताना चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी तो 12 लाख रेडी है तो यू बेटर गेट दिस।